नमस्कार, मैं प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त देश खड़ा है। बात बिहार की करें, 40 लोकसभा सीटों पर बिहार में वोटिंग होनी है। 40 लोकसभा सीट की जनता ये तय करेगी कि बिहार में कमल खिलेगा, बिहार में एनडीए का कुनबा मजबूत होगा या लालटेन जलेगा और इंडिया का कुनबा मजबूत होगा। बिहार की जनता भी उत्साहित है वोटिंग के लिए। पहले चरण के लिए बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। बिहार के 4 लोकसभा सीट की जनता पहले चरण में वोटिंग करेगी। लोकसभा क्षेत्र है गया, नवादा, जमुई और औरंगाबाद। बिहार में भी इसको लेकर सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। नेता मैदान में उतरकर गरज रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। लेकिन इन सब के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी मैदान में उतरकर तेजस्वी यादव सीधे तौर पर खुलकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज जमुई लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। यह दूसरा सभा था तेजस्वी का। इससे पहले पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती के पक्ष में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने जमुई लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट अर्चना रविदास के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। तेजस्वी यादव के साथ मंच पर मुकेश सहनी भी नजर आए और इस दौरान तेजस्वी ने एक बड़ा झटका एनडीए के कुनबे को दिया है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय नरेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप, जो सुमित सिंह के भाई हैं बिहार सरकार के मंत्री के, उन्होंने आज आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, लालटेन का झंडा थाम लिया है और जमुई लोकसभा क्षेत्र में जमुई की जनता के बीच अब अर्चना रविदास के पक्ष में वोट मांगने जाएंगे। देखिए, इन सब के बीच आपको विस्तार से बताते हैं कि आज जिस तरीके से चुनावी मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतरे, आज किस तरीके से तेजस्वी ने जनता से किस अंदाज में वोट मांगा है, तेजस्वी ने किन मुद्दों पर गौर किया है, जरा यह समझने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 4 अप्रैल को जमुई संसदीय क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। जमुई से आपको मालूम हो कि एनडीए के कैंडिडेट अरुण भारती हैं, चिराग पासवान के रिश्ते में बहनोई हैं और चुनावी अखाड़े में हैं। खैर, तेजस्वी के लिए एक बड़ा मुद्दा था परिवारवाद, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को घेरते हैं। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी ने कई सवाल पूछे थे, लेकिन इसमें यह सवाल जरूर पूछा था तेजस्वी यादव ने प्रमुखता से कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो बताएंगे कि किस व्यक्ति के लिए, किस शख्स के लिए वो वोट मांग रहे हैं और परिवारवाद से किस तरीके का नाता है। रामविलास पासवान के दामाद हैं अरुण भारती। खैर, तेजस्वी ने चुनावी मैदान में उतरकर क्या कुछ कहा, यह समझिए। तेजस्वी यादव ने जनसभा की जैसे ही शुरुआत की, ना सिर्फ महागठबंधन के नेताओं का, ना सिर्फ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा, बल्कि चुनावी मिजाज और माहौल भी बदल गया है। क्योंकि जमुई सुरक्षित लोकसभा सीट, जहां से अरुण भारती को कैंडिडेट बनाया चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, वहां से तेजस्वी के लिए एक मुद्दा यह है कि अरुण भारती हैं कौन। सबसे बड़ी चीज कि जीजा जी कहकर माहौल में जी लगाकर तेजस्वी ने जमकर बखिया उधेर दी है परिवारवाद पर बात करने वाले नेताओं की। तेजस्वी यादव ने जमुई की जनता से पूछा कि बताइए कि ये कैंडिडेट कौन है, कहां के रहने वाले हैं, कहां से आते हैं, और जब ये चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे जमुई की जनता के वोट से, तो जनता की समस्या सुनेंगे कहां, मिलेंगे कहां। देखिए, अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई हैं।
चिराग पासवान जो परिवारवाद पर बात करते हैं, उनके ऊपरी पीढ़ी, उनके पिता से लेकर उनके चाचा तक सियासत में, अब चिराग से लेकर चिराग के चचेरे भाई तक सियासत में, लेकिन चिराग ने अपने बहनोई को मैदान में उतारा टिकट देकर। तो परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण कुछ और नहीं हो सकता। यही वजह है कि तेजस्वी ने सीधे तौर पर बाहरी बनाम अपनों की बात कर दी है। देखिए, चुनावी माहौल में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। चुनाव के समय में एक तरीके से कहें तो एक बड़ा ये फैक्टर हो जाता है कि कैंडिडेट जो है वो बाहरी हैं। अरुण भारती चिराग पासवान की जगह पर हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में जमुई की जनता ने चिराग पासवान को जिताया। अब चिराग पासवान ने अपने बहनोई को चुनावी मैदान में उतारा, तो जमुई की जनता के बीच अर्चना रविदास, जमुई की बेटी को टिकट देकर तेजस्वी ने उतारा मैदान में। और एक बड़ा फैक्टर तेजस्वी ने चुनावी मैदान में उतरकर यह बना दिया कि बाहरी बनाम घर का कैंडिडेट चुनना। दूसरी चीज कि तेजस्वी का फोकस 17 महीने के काम पर था। हमने आपको पहले ही बताया कि इस चुनावी माहौल में तेजस्वी यादव जब लोगों को संबोधित करेंगे तो सबसे ज्यादा वो यही चर्चा करने वाले हैं, सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि 17 महीने की सरकार में 5 लाख सरकारी नौकरियां दी। 17 महीने की सरकार में बिहार में कितना डेवलपमेंट का काम किया। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर वोट लेकर 17 महीने के अंदर बिहार की जनता को क्या कुछ करके दिखाया। और एक बड़ा मुद्दा तेजस्वी ने इससे बनाया है, नौकरी और रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 400 पार के नारे लगाए, तेजस्वी ने चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी की बखिया उधेड़ दी है। इस चुनावी सरगर्मी से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक अपडेट भी दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।